मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कीजिए। अगला आमंत्रण जिला समादेष्टा के रूप में मोहम्मद अफरोज आलम। मोहम्मद अफरोज आलम, बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य की। अगला आमंत्रण सहायक निबंधक कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में सरिता बारला जी। आप आएंगी, आप इनके चेहरे की खुशियों को देखिए, कैसे चमकता दमकता दिख रहा है हमारा झारखंड का उज्जवल भविष्य, जो झारखंड की नई कहानी लिखने को अब तैयार है पूरी तरह से। श्रम अधीक्षक के रूप में चयनित महफूज आलम जी, निवेदन आपसे। महफूज अहमद जी, निवेदन आपसे। अगले आप चयनित पदाधिकारी श्रम अधीक्षक के रूप में आपका चयन हुआ है। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ये नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। प्रोबेशन पदाधिकारी गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग मनीला उरांव। ये खुशियां बता रही है सरकार के प्रति और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आपके गहरे विश्वास को। उत्पाद निरीक्षक के पद पर चयनित श्री विनय कुमार सिंह जी, अगला आमंत्रण आपके लिए होगा। तालियों की गड़गड़ाहट अनुगुंजित जरूर होती रहनी चाहिए। ये आपकी खुशियां हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों से आज धरातल पर उतर रही हैं। उत्पाद निरीक्षक के रूप में आपका चयन किया गया है। अनंत आशीष शुभकामनाएं आपको। दंत चिकित्सा पदाधिकारी स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग डॉक्टर कुमारी सरिता महतो। डॉक्टर कुमारी सरिता महतो, दंत चिकित्सक के रूप में, डेंटिस्ट के रूप में आपका चयन किया गया है। जोरदार तालियां और बहुत बहुत बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। बेहद सहृदयता से माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक चयनित पदाधिकारी से बात करते हुए। अगला आमंत्रण कीट पालक उद्योग विभाग में कीट पालक के रूप में चयनित हैं कौशल्या सवैया। कौशल्या सवैया जी, आप आगे आएंगी। ये नियुक्ति पत्र आपके उज्जवल भविष्य की एक चिट्ठी आपके हाथ में है। आप अपना भविष्य संवारे और झारखंड का भविष्य संवारे। अगला आमंत्रण कीट पालक के रूप में ही चयनित हैं कंचन कुमारी जी। अद्भुत ये नजारा, बेमिसाल ये नजारा है। पूरी तरह से आज का समर्पित ये दिन हमारी युवा शक्ति के लिए, जो युवा झारखंड को गढ़ने का काम करेंगे, ये विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके कांधों पर डाला है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। नियुक्तियों की अगली कड़ी में हम फिर आगे आएंगे। इस समय बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का और समस्त अतिथि गणों का, इस तरह से झारखंड को आगे बढ़ाने वाले आपके संकल्पों को धरातल पर उतारने के लिए। साथियों, हम मना रहे हैं झारखंड की स्थापना का रजत पर्व। हमारे सामने हर क्षेत्र में दक्ष और पूरी दुनिया के समकक्ष झारखंड की एक बेमिसाल तस्वीर है। सरकार की योजनाओं के माध्यम से यहाँ के बच्चे अब सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि सरकार के खर्चे पर विदेशों में भी पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे शिक्षा विभाग की 25 वर्षों की गौरवशाली उपलब्धियां हमें खुशी मनाने का अवसर देती है। आइए इसी गौरवशाली यात्रा पर चलते हैं एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से। झारखंड एक ऐसा राज्य जहां शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि अपने सपनों की ओर बढ़ने का पहला कदम है। वर्ष 2000 में राज्य के गठन के साथ ही झारखंड के सरकारी विद्यालयों में अनेक प्रकार की चुनौतियां विद्यमान थीं। विद्यालय एवं शिक्षकों की कम संख्या, सीमित संसाधन और बच्चों तक गुणवत्ता शिक्षा पहुंचाना इस विषम परिस्थिति से राज्य को उभारना था। इन कठिन परिस्थितियों ने एक नई प्रतिबद्धता, एक नए संकल्प को जन्म दिया
कि शिक्षा किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकेगी और यही संकल्प आगे चलकर एक गहरी स्थायी शिक्षा क्रांति का आधार बना। विद्यालयों तक पहुंचना आसान हुआ और शिक्षा घर घर पहुंची। राज्य में सर्वप्रथम विद्यालयों का विस्तार किया गया। कभी झारखंड में बहुत कम विद्यालय थे, लेकिन सरकार के संकल्प से राज्य में 19,294 नए प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गए। 10,288 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित किया गया। 1,189 मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालय बनाया गया। 575 माध्यमिक विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में रूपांतरित किया गया। इस ऐतिहासिक विस्तार ने विद्यालयों की संख्या ही नहीं बढ़ाई, बल्कि बच्चों का नामांकन भी लगभग 2 गुना कर दिया। आज बच्चा चाहे किसी भी गांव का हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उसके पास उपलब्ध है। समावेशी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसका परिणाम है कि आज राज्य में लगभग 50,000 CWSN बच्चे अन्य बच्चों के साथ एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। विद्यालय बिना शिक्षक के अकल्पनीय है, अतः शिक्षकों की संख्या में भी ऐतिहासिक वृद्धि की गई। पहले पारा शिक्षकों की नियुक्ति, फिर नियमित शिक्षकों की बड़े पैमाने पर भर्ती। परिणाम ये हुआ कि राज्य में शिक्षकों की संख्या में उल्लेखनीय एवं ऐतिहासिक वृद्धि हुई। राज्य में न सिर्फ 19,000 नए और 12,000 उत्क्रमित विद्यालयों में नए भवन या कक्षा कमरे बनाए गए, बल्कि पुराने जर्जर विद्यालयों के स्थान पर 13,283 नए विद्यालय भवन, 1,10,304 अतिरिक्त कक्षा कमरे, 26,091 शौचालय आदि का भी निर्माण कराया गया। आधुनिक प्रयोगशालाओं और उन्नत सुविधाओं से शिक्षा का चेहरा बदल गया। शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए राज्य के विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, ICT लैब, साइंस लैब, इंटीग्रेटेड मैथ्स एंड साइंस लैब, स्टेम लैब्स, लैंग्वेज लैब का अधिष्ठापन एवं शुरुआत की गई। साथ ही सभी विद्यालयों में स्वच्छ शौचालय, किचन जैसे आधारभूत आवश्यकताओं को भी सुनिश्चित किया गया। 803 उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत ने पढ़ाई के साथ एवं उसके बाद रोजगार के नए अवसर खोल दिए। नियमित विद्यालयों के अतिरिक्त विशेष विद्यालयों की मजबूत श्रृंखला, जैसे CBSE बोर्ड के TM स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, मॉडल स्कूल एवं PM श्री विद्यालय स्थापित किए गए, जिन्होंने झारखंड की शिक्षा को नई ऊंचाई दी। गुणवत्ता सुधार के लिए कई अभिनव प्रयास किए गए, जिसमें TNA शिक्षकों का सतत पेशेवर विकास, TLM निपुण अभियान, मेरा विद्यालय निपुण, मैं भी निपुण, विद्यालय प्रमाणीकरण, मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार जैसे अभियानों ने शिक्षा की गुणवत्ता में अहम भूमिका निभाई। आज बच्चों की बुनियादी सीखने की क्षमता में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ खेल, कला, संस्कृति और सह पाठ्य गतिविधियों को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाया गया है, ताकि बच्चे केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रहें, बल्कि आत्मविश्वास, नेतृत्व, टीम वर्क और सृजनात्मकता भी सीखें। साल 2001 से 2025 तक ये यात्रा झारखंड के विकास का स्वर्णिम अध्याय है। विद्यालय बढ़े, शिक्षक बढ़े, सुविधाएं बढ़ी और बच्चों के अवसरों ने नई उड़ान भरी। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2002 में जहां जैक बोर्ड के 10वीं और 12वीं परीक्षा में मात्र 44 एवं 79% बच्चे उत्तीर्ण हुए थे, वहीं वर्ष 2025 में क्रमशः 91 और 90% बच्चे उत्तीर्ण हो रहे हैं। इस परिवर्तन यात्रा के केंद्र में है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। उनका स्पष्ट दृष्टिकोण है कि शिक्षा किसी विशेष वर्ग की नहीं, बल्कि हर बच्चे का अधिकार है। 2001 से 2025 तक का ये सफर लाखों बच्चों की बदलती जिंदगी की कहानी है। ये है वो नया झारखंड जहां शिक्षा मजबूत है, बच्चों के सपने सुरक्षित हैं और भविष्य उज्जवल है। शिक्षा के क्षेत्र में
बेहद शानदार यात्रा पर निकल पड़ा है हमारा झारखंड। यकीनन जब हम शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों की बात करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक और कोशिश हमारे सामने बहुत शानदार तरीके से आती है, सरकारी विद्यालय की उत्कृष्टता की, जहां बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। और ये पहल है मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में। आइए इसकी सफलता की कहानी देखते हैं एक लघु फिल्म के माध्यम से। झारखंड एक ऐसा प्रदेश जहां हर बच्चे के सपने मिट्टी की खुशबू से जन्म लेते हैं, जहां आकांक्षाएं अक्सर संसाधनों से बड़ी होती है। पर आज तस्वीर बदल रही है, क्योंकि शिक्षा में एक क्रांति जन्म ले चुकी है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। उनकी दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता से शुरू हुई आदर्श विद्यालय योजना और इसी से जन्म लिया सीएम स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का ऐतिहासिक श्रृंखला। राज्य में 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। सिर्फ स्कूल नहीं बल्कि भविष्य गढ़ने वाले केंद्र हैं। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्देश्य साफ था, शहर और गांव के बीच की शैक्षिक खाई को मिटाना, ऐसे विद्यालय बनाना जहां मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा प्रणालियां और परिणाम सर्वश्रेष्ठ निजी संस्थानों के बराबर हो, लेकिन सबके लिए हो, निःशुल्क, समावेशी और सुलभ। एनसीईआरटी और एनईपी 2020 आधारित आधुनिक पाठ्यक्रम, कौशल आधारित, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड, आधुनिक तकनीक सक्षम सीखना, स्मार्ट क्लासरूम, स्टेम लैब्स, लैंग्वेज लैब, डिजिटल कंटेंट, ई असेसमेंट, उत्कृष्ट अधिसंरचना, प्रकाशमय कक्षाएं और समृद्ध पुस्तकालय, साइंस लैब एंड वोकेशनल लैब, हैंड्स ऑन प्रयोग, कौशल विकास और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, हर्ष जोहार जैसी हैप्पीनेस करिकुलम, सक्षम शिक्षक जो आधुनिक शैक्षिक पद्धतियों में प्रशिक्षित हैं, समग्र विकास, खेल, कला, संस्कृति और जीवन कौशल का संतुलित सम्मिश्रण, समावेशी शिक्षा, कमजोर छात्रों के लिए विशेष सहयोग, लड़कियों के लिए सशक्तिकरण। इन प्रयासों के परिणाम बहुत जल्दी दिखने लगे। पहली बार सीएम स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड में रिकॉर्ड सफलता प्राप्त की। इतना ही नहीं, नीट, जेईई मेन, जेईई एडवांस जैसी कठिन परीक्षाओं में भी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के छात्रों ने इतिहास रच दिया। राष्ट्रीय स्तरीय विज्ञान ओलंपियाड, खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में हमारे बच्चों ने झारखंड का नाम रोशन किया। इन 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों ने साबित किया है कि सही योजना, समर्पित नेतृत्व और सुव्यवस्थित संचालन से सरकारी विद्यालय भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। यही है नया झारखंड, जहां हर बच्चा चमकता है। जी हाँ, यही है नया झारखंड, जहां शिक्षा, स्वरोजगार और समृद्धि से हम एक नए झारखंड को बनाने में लगे हैं। और ये कोशिशें हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की। आज जब हजारों नवचयनित हमारे युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का ये ऐतिहासिक अवसर है, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी लोग अपने हृदय की बातें आप तक लाना चाहते हैं, हृदय से आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। लेकिन इनमें से कुछ चयनित लोग हैं जो आपके समक्ष अपने विचारों को साझा कर आपको आभार व्यक्त कर रहे हैं। इस कड़ी में पहला आमंत्रण रूपम सोनाली, झारखंड वित्त सेवा में आपका चयन हुआ है। खूंटी जिला से आप हैं। मैं आपको इस मंच को जरूर बताना चाहूंगी कि बेहद विपरीत परिस्थितियां, रूपम जी के माता पिता नहीं थे, बहुत कठिनाइयों में भी इन्होंने आपके बदौलत एक अपनी राह निकाली है और अपने विचारों को आपके समक्ष रख रही हैं। रूपम सोनाली जी। सभी को जोहार। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, कल्पना सोरेन मैम और मंच में बैठे सारे रेस्पेक्टेड डेलीगेट्स, मेरा नाम है रूपम सोनाली। मैं
धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी की निवासी हूँ। मेरा चयन 11वीं से 13वीं जेपीएससी में वित्त सेवा में हुआ है और मुझे ये अवसर मिला कि मैं झारखंड की वन ऑफ द यंगेस्ट सिविल सर्वेंट बन पाई हूँ 22 साल की उम्र में। तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का बात है। मैंने ये सफलता बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में हासिल की है, क्योंकि जब मैं बस 11 साल की थी तब मेरे पिताजी का निधन हो गया हार्ट अटैक से, और जब मैं 16 साल की हुई तब मेरी माताजी का भी निधन हो गया ब्लड कैंसर के कारण। तब से लेकर आज तक मैंने अपनी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो ट्यूशन पढ़ाकर पूरी की है, और बीते सालों से मुझे काफ़ी हद तक हेल्प मिला मैया सम्मान योजना के द्वारा भी। और मैं तहे दिल से झारखंड सरकार का और खासकर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर का धन्यवाद देना चाहूँगी इस पूरे एग्ज़ाम को इतने बेहतर तरीके से कराने के लिए, इतने ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता के साथ कराने के लिए, जिससे मेरे जैसे अनफॉर्चुनेट बच्चे भी जो वो चाहते हैं उसे पाने का जज्बा रख सकते हैं। वो सर ने मेरे थ्रू ये साबित कर दिया है। तो फिर से मैं तहे दिल से सर का धन्यवाद करना चाहूँगी, आभार करना चाहूँगी। और जब मैंने जन्म लिया था तो मेरे घर में ज़्यादा खुशियाँ नहीं मनाई गई थी, क्योंकि हम और मेरी दीदी दोनों लड़कियाँ ही हैं। तो आज मुझे लग रहा है कि मेरा हॉबी पोइट्री राइटिंग है, तो मैं वही 2 शब्द कहना चाहूँगी अपनी ही लिखी हुई पोम से। वो कुछ इस प्रकार है। आज कह दे तू होके मगन, आज कह दे तू होके मगन, जिगरा है तुझ में छूने को हर ऊंची गगन। आग से तपकर निकली है तू, फौलाद सी बनकर उभरी है तू, युगों युगों तक याद रहे लिख डाल तू ऐसी कहानी, किसी आंधी से भी ना डरे बन जा तू ऐसी नारी, बन जा तू ऐसी नारी। और आज मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी लिखी हुई कविता की पंक्तियों को सही मायने में साक्षात किया है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं आप सबों के समक्ष आज खड़ी हूँ और बिना किसी कोचिंग के अपने पहले ही अटेम्प्ट में जेपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को मैं पास कर पाई हूँ। इसके लिए मैं आप सभी को का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ। धन्यवाद। आपके जज्बे को सलाम है हमारा। ये मंच आपको सैल्यूट कर रहा है। आपकी कोशिशों को, आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगला आमंत्रण उस शख्सियत को जो वर्तमान में उत्तराखंड चमोली में जिला उद्यान पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन झारखंड और यहाँ की आबोहवा, यहाँ की सरकार की योजनाएं बराबर से उन्हें आकर्षित करती रही। राहुल कुमार सिंह, प्रशासनिक सेवा डिप्टी कलेक्टर के रूप में आपका चयन हुआ है। अपने उद्गार अभिव्यक्ति के लिए आपको आमंत्रण राहुल कुमार सिंह जी। धन्यवाद मैम। आदरणीय मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी एवं मंच पर उपस्थित सभी मंचासीन मंत्रीगण महोदय और सम्मानित अतिथिगण, यहाँ आए हुए समस्त हमारे साथी जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है, और उनके साथ आए हुए अभिभावकगण, आप सभी को मेरा जोहार है। आज मैं सबसे पहले अपना परिचय करना चाहूँगा कि मेरा नाम राहुल कुमार सिंह है और मैं झारखंड के गढ़वा ज़िला से बिलोंग करता हूँ। मेरी 10th तक की पढ़ाई झारखंड से ही हुई है। तो झारखंड के मिट्टी से, झारखंड के लोगों से और झारखंड में काम करने का मेरा जुनून शुरू से ही रहा है। मेरा मन था कि काश मुझे झारखंड में काम करने का मौका मिलता, लेकिन मैंने तैयारी के दौरान अलग अलग एग्ज़ाम देता रहा। इसी संदर्भ में मेरा चयन उत्तराखंड में उत्तराखंड पीसीएस के द्वारा जिला उद्यान अधिकारी के पद पे हो गया, और पिछले 1 सालों से मैं वहाँ कार्यरत था। लेकिन कहते हैं ना कि जन्मभूमि जो होती है वो हमेशा पुकारती है, और मुझे उसकी पुकार हमेशा याद आती थी। इसी संदर्भ में जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा जेपीएससी के माध्यम से दिया हुआ एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि इतने अच्छे से पारदर्शिता के माध्यम से सरकार ने जो एग्ज़ाम कराई, और इस एग्ज़ाम के माध्यम से हजारों सपने जो साकार हो रहे हैं, इसके लिए
मैं पूरे मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण महोदय और खास करके मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार। आपकी जन्मभूमि आपकी कर्म भूमि बने और अपने उज्जवल भविष्य के साथ आप आगे बढ़े। बहुत शुभकामनाएं। और अगला आमंत्रण होगा विनीता कोंगाड़ी, सहायक आचार्य के रूप में आपका चयन हुआ है पुरम्या पटेल बीएड कॉलेज, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज है, वहां व्याख्याता थी। अब आपकी नियुक्ति सहायक आचार्य के रूप में विनीता कोंगाड़ी जी। थैंक यू मैम। यहाँ उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री सर हेमंत सोरेन, विधायक मैम कल्पना सोरेन और मंच पर आसीन सभी सम्मानित अतिथियों को मेरी ओर से जोहार और हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम विनीता कोंगाड़ी है और मैं खूंटी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मेरी पढ़ाई प्रभात तारा धुर्वा से हुई और मैं काफ़ी वर्षों से प्राइवेट जॉब में थी। और जब मैंने ये फॉर्म भरा था, बहुत साल गुजर गए, हम इंतज़ार में थे कि हमें सरकारी नियुक्ति कब मिलेगी। और आज वो दिन है और मैं नर्वस भी हूँ कि इतने सारे गणमान्य लोगों के बीच में मुझे यह मौका मिल रहा है कि मैं अपनी खुशी को जाहिर कर पा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ और मैं अपनी सरकार, जिनकी पारदर्शिता के कारण जो उन्होंने हमारा चयन किया, आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ और उनको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और हेमंत सोरेन सरकार को उनकी पहली वर्षगांठ पर भी बहुत बधाइयाँ देती हूँ और अग्रिम शुभकामनाएं। साथ में मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कल्पना सोरेन मैम को। जब मैं उनको देखती थी, मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। एज ए लेडी, एज ए महिला, जब मैंने उनको देखा स्टेज में, जब वो सुदूर गांव में जाकर महिलाओं के बीच में जाकर काम करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुरू से लेकर जब उन्होंने शुरुआत की थी तब से लेकर अभी तक जो कॉन्फिडेंस मैं मैम को देखती हूँ पर्सनली, मैं बहुत उनसे प्रेरणा मिलती, मैं बहुत कुछ सीखती हूँ उनसे। और जो महिला सम्मान योजना को उन्होंने महिलाओं के बीच सुदूर गांव में जाकर महिलाओं के बीच में इसे लाया, इससे बहुत सारी महिलाओं को आशा मिली है, आगे बढ़ने का मौका मिला है। साथ ही मैं आशा करती हूँ और आप सभी उपस्थित गणमान्यों से आशीर्वाद चाहती हूँ कि जो मेरा चयन सहायक आचार्य में हुआ है, जो पद में मैं आसीन होंगी, उसमें आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे ताकि मैं उस पद की गरिमा बनाए रखूं। फिर से आप सबों को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता कोंगाड़ी जी। और आप अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ें, ये शुभकामनाएं। और अब दंत चिकित्सक के रूप में चयनित हैं डॉक्टर कुमारी सरिता महतो जी। निवेदन आपसे आप आएं और अपने विचारों को हमसे साझा करें। थैंक यू मैम। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर, माननीय विधायक कल्पना मैम और उपस्थित मंच पे सभी माननीय गणमान्य लोगों को मेरा जोहार। और उपस्थित मेरे साथियों जिनको भी आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है, उन सबको जोहार। मेरा नाम डॉक्टर कुमारी सरिता महतो है और मेरा चयन जेपीएससी के थ्रू दंत चिकित्सक के रूप में हुआ है। मैं एक बहुत छोटे से गांव से आती हूं और बहुत छोटे से ही शहर में मेरी स्कूलिंग, कॉलेज और झारखंड से ही मेरा बीडीएस का डिग्री कंप्लीट हुआ है। उसके बाद जेपीएससी से मेरा पहला अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन हो गया है। इसके लिए मैं माननीय मैम कल्पना मैम और मुख्यमंत्री सर का धन्यवाद करती हूँ। और जैसे मैम को मैंने हमेशा सोशल मीडिया में ही देखा, मैम मेरी हमेशा प्रेरणा रही हैं। जिस तरीके से मैम हर जगह कैंपेन करती हैं, लोगों से मिलती हैं, महिलाओं को इतना बढ़ावा देती हैं, तो मैं मैम को धन्यवाद देना चाहूँगी। और जैसे मैम ने
महिला सम्मान योजना सरकार की तरफ से मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे छोटे जगह के लोग और बाकी सभी जितने भी विद्यार्थी हैं और बाकी जो भी लोग हैं वो उस पैसे से अपना आगे का पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। और अभी मैं अपने कार्यक्षेत्र में जाके अपना बेस्ट दूंगी और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना पूरी झारखंड की सरकार और झारखंड का हर एक मन कर रहा है। उपस्थित देवियों और सज्जनों, यकीनन बेमिसाल है आज का ये दिन, सौगातों से भरा है आज का ये दिन। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हम आपके हुनर और सपनों का ख्याल रखते हैं, हर सक्षम युवा को रोजगार मिले, यही ईमानदार प्रयास करते हैं। और यही ईमानदार कोशिशें आज यहाँ नजर आ रही हैं, जब आज हजारों युवाओं के हाथों में नियुक्ति पत्र है। तो एक बार आभार स्वरूप अपने नियुक्ति पत्रों को लहरा दीजिए, थोड़ा सा वेव कीजिए, आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का ये पहली वर्षगांठ समर्पित हमारे युवाओं के लिए। और ऐसे युवा झारखंड के युवा नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से अब मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ, एक बार लहराते रहिए, थोड़ा शोर भी होना चाहिए, थोड़ी खुशियां भी होनी चाहिए। क्या बात है, ये है झारखंड युवा, झारखंड की युवा तस्वीर, थोड़ा और शोर होना चाहिए। आप सभी को मेरी ओर से जोहार, जोहार। झारखंड सरकार के 25वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आज यहाँ रांची के इस ऐतिहासिक मैदान में पच्चीसवें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्त हुए नवनियुक्त अभ्यर्थियों की एक बड़े समूह का इस जमावड़े में नवनियुक्त अभ्यर्थियों का और मंच पर हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी, सांसद, विधायक सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और 25वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सरकार का ये दूसरे टर्म का ये पहला साल हम लोगों ने पूरा किया। आज इस अवसर पर एक बड़ा सौगात यहाँ के नौजवानों को और इस राज्य के जनमानस को यहाँ पर हम लोग देने जा रहे हैं। एक तो नवनियुक्त आप सभी सरकार के अंग के रूप में पदाधिकारी चयनित हुए हैं, शिक्षक चयनित हुए हैं। आज के बाद
ताउम्र आपका संबंध सरकार के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। आज इतना बड़ा समूह यहां एकत्रित है, मैं तो बड़ा आश्चर्य हूं कि हम लोग एक राजनेता होने के बावजूद भी इतना बड़ा संख्या का आम सभा भी हम लोग के लिए बड़ा मुश्किल होता है। आज नियुक्ति इतनी बड़ी, 25 साल का युवा राज, इतना बड़ा नियुक्ति मुझे लगता है कि इससे पहले कभी किसी कार्यकाल में हमें देखने को नहीं मिला। आज मन में उत्साह भी है और थोड़ा मन भावुक भी है, क्योंकि इस राज्य का एक मार्गदर्शक, इस राज्य का छांव रूपी एक विशाल वृक्ष के रूप में जाने जाने वाले आदरणीय दिसंगुरु शिबू सोरेन जी नहीं हैं हम लोग के बीच में। आज वो मंजर देखते और हम लोग के बीच में आशीर्वाद देने आते या होते तो उनको अत्यंत खुशी होती कि हम लोग किस तरीके से निरंतर इस राज्य के हर कोने में बसने वाले हर व्यक्ति, हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, नौजवान हो, हमारे आने वाली पीढ़ी हो, उन सब के लिए आए दिन कुछ न कुछ नई सौगात के साथ राज्य के लोगों के बीच में हम लोग जाते हैं और निरंतर ये काम चल रहा है। आज तो लगभग 9-10 हजार लोग, 9,000 के लगभग लोगों की नियुक्ति है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने इसी साल आज को मिलाकर के लगभग 16,000 लोगों की नियुक्ति की है। आज को मिलाकर ये तो सरकारी में, गैर सरकारी में लगभग 8,000 नौजवानों को हम लोगों ने रोजगार से जोड़ा है। इसी तरीके से विगत 2020-24 के कार्यकाल में भी लगभग 24-25 हजार लोगों की सरकारी नियुक्ति हमने की। 28,000 से अधिक नौजवानों को गैर सरकारी संस्थानों में रोजगार से जोड़ने का हम लोगों ने काम किया। कई चुनौतियों के बावजूद हमारे विपक्ष लगातार हमारे कार्यशैलियों पर सवाल करते थकते नहीं हैं। सवाल तो करते ही करते हैं, साथ साथ में कोर्ट कचहरी में भी हमारे अनेक कार्यों को बाधित करके अड़ंगा लगाने का भी काम करते हैं। और आज जिस तरीके से यहां पर बच्चों ने अपने उद्गार व्यक्त किए, इससे साफ झलकता है कि वर्तमान सरकार कितनी शिद्दत से और कितनी पारदर्शिता के साथ यहां के नौजवानों के भविष्य गढ़ने में लगा हुआ है। बड़े ही विचित्र तरीके के आरोप, और इसमें कई ऐसे गिरोह भी शामिल हैं जो यहां के नौजवानों का भविष्य ना बन पाए, वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो, इस राज्य का सर्वांगीण विकास का हिस्सा ना बने, इसका भी वो कामों में कैसे बाधित हो, इन कामों में लगे रहते हैं। आप बताइए, यहां पर आप लोग की आवाज से मैं सुनना चाहता हूं
क्या आप लोगों में से किसी का नियुक्ति पैसा पैरवी पर हुआ है क्या? बताइए। लेकिन ये लोग आप लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको अपने क्षमता योग्यता के अनुरूप जगह प्राप्त हुआ। यहां कई ऐसे लोग हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं झारखंड एक अत्यंत पिछड़े राज्यों में से एक है, लगभग आखिरी में हम लोग का स्थान आता है कि हम लोग सबसे अधिक पिछड़े लोग इस राज्य में बसते हैं। आज इस राज्य के सरकार को पढ़े लिखे नौजवानों के प्रति भी, कम पढ़े लिखे लोगों के प्रति भी, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके प्रति भी इस सरकार की संवेदनशीलता आपको आए दिन झलकते हुए दिखेगा। आपने पूर्व वक्ताओं को सुना कि इस राज्य की आधी आबादी, लगभग 50 लाख हमारी महिलाओं को, दीदियों को, बच्चियों को, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का, किसी के सामने उनको भीख मांगने का जरूरत ना पड़े, अपने दम पर ये खड़े हों, आंख से आंख मिला करके समाज में चल सके। उनको मैया सम्मान योजना से हमने जोड़ा और ये बहुत बड़ी हमारे लिए गर्व और खुशी की बात है। आज एक बच्ची आई जिन्होंने मैया सम्मान योजना का लाभ लेते हुए आज ये पदाधिकारी के रूप में आज आपके सामने आप लोग का हिस्सा बने। मां बाप नहीं, मुझे क्या पता था कि ऐसा भी होता है, लेकिन आपको ये होता दिख रहा है। कई ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं जहां हम लोग का जो ये नेक प्रयास है उसका रंग, उसका असर चौतरफा दिख रहा है। आज की इस नियुक्ति में पता नहीं आप लोगों ने उसका कैलकुलेशन किया है कि नहीं। आज की इस शिक्षक नियुक्ति में लगभग 40% हमारी महिलाएं हैं। 40%। और जेपीएससी के माध्यम से भी जो पदाधिकारी नियुक्ति में, उसमें से भी 30% महिलाओं का भागीदारी है। साथियों, ये राज्य को अब अपने हाथों से हमें सजाना है, संवारना है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अगुआ साथियों ने लड़ मर करके खून से सींच कर ये राज दिया है। अब धीरे धीरे वो सभी पंच तत्व में विलीन हो रहे हैं। अब ये पूरा राज की जिम्मेवारी बतौर पदाधिकारी के रूप में, बतौर किसान के रूप में, बतौर नौजवान के रूप में, बतौर शिक्षक के रूप में, अब सारी जिम्मेवारी हम सभी के कंधों पर होगा। आज हमारे यहां पर पदाधिकारी जो चुने गए हैं, कल वो जिला में पदस्थापित होंगे, अलग अलग जगहों पे जाएंगे। आप लोगों से मेरा आग्रह होगा, जिस जिला में भी जाएं, वहां आप संकल्प के साथ में जाएं कि वहां पर हम अपने साथ एक और नौजवान को अपने जैसा बनाएंगे। ये संकल्प के साथ अगर आप जाते हैं तो इस राज्य का चेहरा बदलने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। एक नौजवान, हम नहीं कहते कि पूरा जिला को आप संभालिए, एक नौजवान को अपने जैसा बनाने का आप संकल्प लेके आगे बढ़े। शिक्षक भी हमारे जितने भी नियुक्त हैं, उन सब से भी यही आग्रह होगा।
अब इससे आपको पता है शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग निरंतर बड़े पैमानों पे बदलाव कर रहे हैं। उत्कृष्ट विद्यालय, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय भी की हुई स्थापना हो रही है। 80 विद्यालय लगभग बन के इस राज्य की जनता की सेवा में नौजवान बच्चों के भविष्य गढ़ रहे हैं। 10 डिग्री कॉलेज हम लोगों के बने हैं, 8 नर्सिंग कॉलेज बने हैं, 6 मेडिकल कॉलेज, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज। बहुत तेजी से बदलाव। अब तो ये 25 साल का हो गया ये राज, और अब समय है कि एक सीमित दूरी तक हमें बहुत तेजी से अपने कदम बढ़ाने होंगे, बहुत तेजी से। और उस रफ्तार को इतनी तेज करनी है कि आने वाला पीढ़ी उस रफ्तार के साथ इस राज्य के सर्वांगीण विकास और देश के सर्वांगीण विकास का एक हिस्सा बने। आज एक और महत्वपूर्ण दिन है। सामाजिक रूप में समाज को बदलाव की एक दिशा देने वाले महापुरुष का पुण्यतिथि भी है, जो महान समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। ज्योतिबा फूले जी का भी आज पुण्यतिथि है। कितना शुभ है। और कहते हैं ना, तो अगर नेक इरादा हो तो हर कठिनाई, हर मुश्किल, चाहे कितना बड़ा ही तूफान क्यों ना हो, आप उस तूफान को निश्चित रूप से पार कर सकते हैं। कई झंझावतों के बावजूद आज यहां इतनी बड़ी नियुक्ति, इससे पहले भी नियुक्ति हुई है। आज यहां 8-9 हजार नहीं, लगभग 50,000 लोग को मैं देख रहा हूं जो आपके भरोसे खड़े हैं, आपके परिवारजन। मैंने पहले भी कहा, इतना बड़ा सभा तो हम लोग भी नहीं कर पाते हैं, जितनी बड़ी यहां नियुक्ति हमारे नौजवानों को दी जा रही है। और हमारे विपक्ष आपकी इसी नियुक्ति को लेकर 50 सवाल उठाते हैं। अभी भी सीजीएल की परीक्षा होकर पड़ी हुई है, उसमें अफवाह उड़ाने वाले लोग, उसको झूठा साबित करने वाले लोग अभी जेल की हवा खा रहे हैं। और ये भी क्योंकि हमने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है, उस परीक्षा को करवाया है, उसमें भी पाक साफ होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और हजारों की संख्या में फिर से नौजवानों की नियुक्ति हम लोग इसी परिसर में करेंगे। कई सारे अलग अलग विषय है जहां अगर हम लोग बातों को रखें तो बहुत वक्त लगेगा। आज आपके लिए बहुत बड़ा उत्साह का भी दिन है। आज आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है, आपको भी बहुत खुशी होगी, आपके परिवारजन को भी खुशी होगी। कई लोग परिवार के साथ भी आए होंगे, किसी के माता पिता आए होंगे, किसी के परिवार आए होंगे, किसी के बाल बच्चे भी आए होंगे। और बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने ये संकल्प लिया होगा कि हमारी नौकरी होगी तभी हम शादी करेंगे। कितने नौजवान हैं जिनकी शादी नहीं हुई? जरा खड़ा ये करो तो दिखाओ। चलो, बहुत लोग हैं, बढ़िया है। चलिए, आपके भविष्य में एक नया
अध्याय जुड़ा। इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सब लोग एक ईमानदार प्रयास के साथ इस राज्य का एक अभिन्न अंग के रूप में काम करेंगे और इस राज्य को बेहतर बनाने में हमारा एक सहयोगी के रूप में भी रहेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा लंबा भाषण दे करके बोर नहीं करना चाहता हूं। इसलिए आप सब लोगों को पुनः मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए और नए साल की भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इन उत्साह भरे विचारों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी। सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे क्योंकि नियुक्तियों का सिलसिला अभी और बाकी है। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। ये युवा शक्ति आपका आभार व्यक्त कर रही है, ये कह रही है कि अब न थमेगा झारखंड, न रुकेगा झारखंड, निरंतर आपके प्रगतिशील नेतृत्व में आगे बढ़ेगा झारखंड। तो आइए आगे बढ़ते झारखंड में कुछ और सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, कुछ और नियुक्तियां और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सामूहिक फोटोग्राफी होगी। आप सबकी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। अब सहायक आचार्य नियुक्ति का ये सिलसिला। पहला आमंत्रण वेस्ट सिंहभूम से सुधीर जॉन टोपनो जी। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथि गणों से और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आइए इस विकास यात्रा में शामिल होते हैं। सभी अपने स्थान पर बैठे रहिए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अब इसके तुरंत बाद सामने आएंगे और फोटोग्राफी होगी। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। गिरिडीह से अगला आमंत्रण रुचि मोदी। तालियां लगातार होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। सभी लोग बैठे रहेंगे। रुचि मोदी। इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य में पलामू से आएंगे दिलीप कुमार सिंह। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। दिलीप कुमार सिंह पलामू जिले से। रांची से पूनम कुमारी। सभी लोग बैठे रहेंगे प्लीज अपने स्थान पर। अभी सामूहिक फोटोग्राफी होगी आप सबकी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। अभी सामूहिक फोटोग्राफी होगी, सब लोग बैठे रहिए। अगला आमंत्रण होगा बोकारो से प्रीति कुमारी। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। अगला आमंत्रण प्रीति कुमारी, आप है बोकारो जिला। अगला आमंत्रण होगा धनबाद जिला से चित्रंजन ओझा जी। अगला आमंत्रण धनबाद जिला चित्रंजन ओझा। जोरदार तालियां और सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी सामने आएंगे जो नियुक्ति गैलरी और फोटोग्राफी होगी। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होती रहनी चाहिए। रामगढ़ जिले से सुनीता कुमारी को अगला आमंत्रण होगा। ये नियुक्तियों का सिलसिला अद्भुत बेमिसाल आगे बढ़ रहा झारखंड। सुनीता कुमारी, आप हैं रामगढ़ जिले से सहायक आचार्य नियुक्ति के पद पर आपका पदस्थापन। बहुत सारी शुभकामनाएं। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। गुमला जिला मोहम्मद खालिद तनवीर। अगला आमंत्रण मोहम्मद खालिद तनवीर हमारे सभी अतिथि गणों के द्वारा। वेस्ट सिंहभूम से आएंगी सुनीता माधुरी मिंज। अगला नाम होगा सुनीता माधुरी मिंज। तालियों की गड़गड़ाहट हो। अपने नियुक्ति पत्रों को लहराते रहिए, अपनी खुशियों को दिखाते रहिए। ये अद्भुत पल है, ऐतिहासिक पल है। आज खूंटी जिले से मगदली होरो। अगला आमंत्रण आपको होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आज एक बार फिर इतिहास रच रहा है हमारा झारखंड। आपके नेतृत्व में यकीनन
बेमिसाल आपकी कोशिशें, हृदय से आभार आपका। दुमका जिला विनीता कोंगाड़ी। अगला आमंत्रण दुमका जिला से विनीता कोंगाड़ी। हमारे सभी अतिथिगण बारी बारी से नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए कोडरमा जिला अगला आमंत्रण होगा। आप हैं विनीता कोंगाड़ी। अगला आमंत्रण विजय कुमार जायसवाल। कोडरमा जिला से आप हैं श्री विजय कुमार जायसवाल जी। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। क्या बात है, आगे बढ़ता युवा झारखंड और यहाँ के युवा शक्ति साहेबगंज से गौतम कुमार दास जी आएंगे। अगला आमंत्रण साहेबगंज जिला गौतम कुमार दास जी, आपको ये मंच आमंत्रित कर रहा है। आपके उज्जवल भविष्य की ये चाबी आपके हाथों में खूब बढ़े और राज्य को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरायकेला जिला राहुल कुमार महतो जी, अगला आमंत्रण आपके लिए। राहुल कुमार महतो जी, अगला आमंत्रण आपको होगा। ये नियुक्ति पत्र, खिलता मुस्कुराता हंसता सा चेहरा, ये विश्वास है हमारी सरकार के प्रति, ये विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति। तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होती रहनी चाहिए। जामताड़ा जिला से तृप्ति कुमारी, अगला आमंत्रण आपको। महिलाएं, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, 40% महिलाओं की नियुक्ति हुई है। अब महिलाएं घर की देहरी लांग कर अपने हुनर का परचम लहराने निकल पड़ी हैं अपनी कर्म भूमि में। लोहरदगा जिला आशुतोष कुमार मधुकर जी, आप हैं लोहरदगा जिले से। आपकी नियुक्ति सहायक आचार्य के पद पर, ये नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा बेहद सहृदयता से बात कर हर किसी का हौसला बढ़ाते माननीय मुख्यमंत्री जी सबके अपने, सबके करीब, सबके हृदय के करीब माननीय मुख्यमंत्री जी। हजारीबाग जिला से अगला आमंत्रण होगा प्रेमलता कुमारी जी का। प्रेमलता कुमारी जी, तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये अविस्मरणीय से पल हैं, ऐतिहासिक पल हैं, जिसके गवाह और साक्षी बन रहे हैं हम और आप। और आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके समक्ष ये बात रखना चाहती हूँ कि झारखंड पुलिस की ओर से जो नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए और अन्य कारणों से अपने कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले 84 आरक्षितों को सामान्य आरक्षी और बाल आरक्षी के पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। आज ये है बाल आरक्षी श्री मधुसूदन बिरुली जी, जिनके पिता पीएलएफआई से संघर्ष करते हुए शहीद गति को प्राप्त किए थे। उस समय इनकी उम्र सिर्फ 5 वर्ष थी। आज जब ये 12 वर्ष पूर्ण करने के बाद जब ये आ गए हैं, तब इन्हें नियुक्ति पत्र, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी। यकीनन ये विश्वास गहरा रहा है कि आपके प्रगतिशील नेतृत्व में नई कहानी गढ़ेगा झारखंड। अब निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन समस्त अतिथिगणों से कि आगे जो हमारी नियुक्ति गैलरी बनी हुई है वहां तक जाएं और सभी हमारे जो ये हजारों नवचयनित लोग हैं उनके साथ एक सामूहिक फोटोग्राफी। मीडिया के बंधुओं से निवेदन, कृपया आप सामने की तरफ आ जाएंगे और आइए इन अविस्मरणीय पलों को कैमरे में कैद करते हैं। झारखंड के इस सरकार के 1 वर्ष के मीडिया के बंधु आप ऊपर आ जाएंगे। मीडिया के बंधु आप यहाँ स्टेज पर भी आ सकते हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर अपने नियुक्ति पत्रों को थोड़ा सा वेव करेंगे, अपना चेहरा जरूर दिखाते रहेंगे ताकि कैमरे में आपका मुस्कुराता हुआ सा चेहरा कैद होता रहे। सभी लोग थोड़ा करीब आ जाएं, अपने नियुक्ति पत्रों को थोड़ा किनारे, अपने चेहरे से थोड़ा किनारे करके आप
जिन हमारे मीडिया के जो भाई बहन हैं, जो कुछ लोग सामने आए और कुछ लोग यहाँ स्टेज पर आ सकते हैं। यहाँ से आप एक अद्भुत जो नजारा है आज सरकार के स्थापना के इस पहली वर्षगांठ का जो अद्भुत और ऐतिहासिक नजारा है उसे हम कैमरे में कैद करते हैं। जो जहां है वहीं से अपने नियुक्ति पत्रों को उठा दीजिए और थोड़ा सा वेव कीजिए। ये इतिहास लिखा जा रहा है झारखंड का, ये इतिहास है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि चलिए चलिए कि चलना ही सबूत जिंदगानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का ऊर्जावान नेतृत्व हमें कभी थमने नहीं देगा। हमारी जीत होगी इस धरती से आसमां तक। सभी लोगों से निवेदन, अपने अपने नियुक्ति पत्रों को उठा लीजिए जो जहां है। थोड़ा सा अद्भुत ये नजारा है, बेमिसाल माननीय मुख्यमंत्री जी की कोशिशें जो आज हजारों चेहरों पर, लाखों परिवारों पर खुशियों की एक रौनक और रोशनी लेकर आई है। ये है सौगात इस सरकार की पहली वर्षगांठ की। ये सौगात है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको दी है। निरंतर आगे बढ़ें और मिलकर झारखंड गढ़ें, ये संकल्प आज गहरा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी सबका अभिवादन कर रहे हैं। आप लोग भी अपने हाथों को वेव कर दीजिए, थोड़े अपने और आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। शब्द बहुत कम हो जाते हैं जब ऐसी शख्सियत इतने बड़े काम को लेकर धरातल पर उतरती है और लोगों के हजारों लाखों चेहरे पर खुशियां लाने का काम करती है, तो शायद उन प्रयासों को परिभाषित करना बहुत मुश्किल होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, शब्द बहुत कम है। ये सेल्फी लेते हुए किसी को शायद आप कभी निराश नहीं करते और इसीलिए आपका विश्वास लोगों के प्रति गहराता जाता है। पूरा झारखंड आपका है माननीय मुख्यमंत्री जी, और आप झारखंड के जन जन के हैं। आज ये अद्भुत नजारा यही बात कह रहा है, जहां हजारों लोग यहां पर उपस्थित हैं और आपको आभार, अपने अपने तरीके से आभार व्यक्त कर रहे हैं, अपने तरीके से जोहार कह रहे हैं और अपने तरीके से धन्यवाद कह रहे हैं। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, बहुत आभार हमारे सभी मंत्रीगणों का जिन्होंने मिलकर सरकार की हर एक कोशिश को धरातल पर उतारने का काम किया है। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जो नारी शक्ति का एक सटीक उदाहरण बनती हैं, श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम हमारे बीच, माननीय मंत्री महोदया दीपिका पांडे सिंह मैम, माननीय मंत्री महोदया श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम, माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ माझी जी, हमारे बीच तमाम वो अतिथि, तमाम वो मंत्रीगण जिन्होंने सरकार को मजबूती प्रदान करने का एक संकल्प लिया है और ये गहराता संकल्प कभी टूटेगा नहीं, कभी कमजोर नहीं होगा। निरंतर आपके नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे, झारखंड आगे बढ़ेगा और ऐसे कई आयोजन आएंगे जब माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में हम सरकार के गठन के कई वर्षगांठ बनाते रहेंगे। बहुत बहुत आभार हमारे समस्त अतिथिगणों का। आप सब ने इस कार्यक्रम को इतना भव्य और इतना बड़ा बनाया है। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बड़ा आभार आप तमाम लोगों का जो लोग यहाँ